हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। देश की जनता का गुस्सा चीन के सामान के खिलाफ सड़कों पर दिख रहा है। वहीं सरकार ने भी अपने स्तर पर चीन को झटका देने की तैयारी कर ली है। दुनिया में आर्थिक शक्ति बनने का चीन का सपना भारत के बगैर अधूरा है, लेकिन चालबाज चीन की फितरत ऐसी है कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। ऐसे में भारत ने चीन की उस थाली को ही छीनने का फैसला कर लिया है। सरकार एक के बाद एक चीन को आर्थिक झटके दे रही है। आपको चीन के बहिष्कार की पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें चीन को कहां-कहां और किस मोर्चे पर सबक सिखा रही है। MTNL और BSNL ने 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। MMRDA ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया। MMRDA ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी है। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हेंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए। यूपी सरकार ने तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी सरकार ने तय किया है कि सूबे में चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि होटलों में चीनी नागरिकों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। बोधगया होटल एसोसिएशन ने भी चीनी पर्यटकों का बहिष्कार किया है। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो रही है। फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान का इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। चीन के खिलाफ ये आर्थिक लड़ाई ड्रैगन को कितनी गहरी चोट देने वाली है, उसे समझना भी जरूरी है। चीन से भारत जो सामान आयात करता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान है। हम चीन से करीब 34% इलेक्ट्रिक सामान मंगाते हैं। इलेक्ट्रिक सामानों के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी चीन से मंगाई जाती है, ये करीब 18% है। चीन से हम 10% ऑर्गेनिक केमिकल्स मंगाते हैं, करीब 6% माणिक और जेवरात मंगाते हैं। लोहा और इस्पात करीब 4% मंगाते हैं। चीन से हम 4% प्लास्टिक के सामान मंगाते हैं, जबकि बाकी के अन्य 24% सामान है जो हम चीन से मंगाते हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने चीन से 507 अरब डॉलर का आयात किया था। इसमें चीन की हिस्सेदारी 14% यानी 73 अरब डॉलर थी। हिंदुस्तान से अपनी दुकान चलाने वाला चीन सीमा पर बुरी नजर रखता है। सीमा पर देश के बहादुर जवान चीन को जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं, तो देश के अंदर अब चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छिड़ गया है जो चीन की कमर तोड़ने वाला है।